सूक्ष्म वेद के अनुसार सागर मंथन के समय 4 वेद निकाले, वे ब्रह्मा जी ने पढ़े। फिर यही वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने ब्रह्मा का रूप धारण करके सूर्य देव को बताया। सूर्य देव कौन? ये आग का गोला नहीं, इस आग के गोले सूर्य के ऊपर जिस देव का कंट्रोल है, आधिपत्य है, वो सूर्य देव जो मनुष्य रूप में है, देव रूप में है। जिस प्रकार भाइयों और बहनों परिवहन मंत्री होता है, तो परिवहन मंत्री कोई परिवहन का साधन थोड़ी होता है, कोई बस थोड़ी होती है, कोई ट्रक थोड़ी होता है। परिवहन मंत्री मतलब वो एक व्यक्ति है, इंसान है, जो परिवहन के साधनों पर कंट्रोल रखता है। इसी प्रकार सूर्य देव एक देवता अलग है, और ये जो सूर्य है आग का गोला, ये एक अलग है। फिर यही वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने ब्रह्मा का रूप धारण करके सूर्य देव को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र ऋषि स्वयंभू मनु को चारों वेदों वाला ज्ञान बताया। वह सतयुग का समय था। फिर इस काल ब्रह्म ने ब्रह्मा रूप धारण करके सूर्य ऋषि को बताया। गीता अनुसार गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने वेद ज्ञान सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। फिर कुछ राज ऋषियों ने सुना। 4 युग, सतयुग जो 17,28,000 वर्ष का है, त्रेता युग जो 12,96,000 वर्ष का समय है, द्वापर युग जो 8,64,000 वर्ष का समय है, और कलयुग जो 4,32,000 वर्ष का समय है। विशेष इससे दास ये सिद्ध करना चाहता है कि जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया, उस समय सतयुग त्रेता युग पूरे जा चुके थे। यानी भाइयों और बहनों, जिस समय इस काल ब्रह्म ने महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये गीता जी का ज्ञान बोला था, उससे पहले तो सतयुग 39 लाख वर्ष बीत चुका था। और ये ज्ञान भाइयों और बहनों सतयुग में 1 लाख वर्ष के बाद धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गया था ये वेद ज्ञान। अब ये बीच में कितना गैप हो गया? लगभग 38 लाख वर्ष तक दुनिया वेदों के अनुसार नहीं बल्कि मनमाना आचरण करती हुई आ रही है। और अब सतगुरु रामपाल जी उसी वेद ज्ञान को, इसी गीता जी के ज्ञान को जब यथार्थ रूप में समाज में उतार रहे हैं, तो लोगों को स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग लोक वेद पर ज्यादा आधारित हो गए, कहीं सुनी बातों पर ज्यादा विश्वास करने लग गए, और कहते हैं कि संत रामपाल जी को क्या पता, ये तो कल आए हैं, ये हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि आचार्य शंकराचार्य जैसे चले गए, क्या उनको ज्ञान नहीं था? तो भाइयों और बहनों, किसको कितना ज्ञान था, ये सारी बातें आप जी इन वीडियो में देख रहे हैं। इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी को, जो कि ये वेद ज्ञान, ये गीता ज्ञान, ये प्राय लुप्त हो चुका है। लोग शास्त्र विरुद्ध साधना को सत्य मानकर उस पर आरूढ़ हो चुके हैं। अब आम समाज में इस सत्य ज्ञान को उतारने में थोड़ी कठिनाई आ रही है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। सभी को परमात्मा ने अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया है, सभी को शिक्षित कर दिया है, सभी सदग्रंथों का अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट करवा दिया गया है। बुद्धिमान समाज है और अवश्य इस सच्चाई को स्वीकार करेगा, भले ही थोड़ा समय लगे। इससे दास ये सिद्ध करना चाहता है कि जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया, यानी लगभग 5,500 वर्ष पहले द्वापर में, उस समय सतयुग त्रेतायुग पूरे जा चुके थे तथा द्वापर युग मात्र 100 वर्ष शेष था। वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने सूर्य देव को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वत मनु जी को सतयुग के प्रारंभ में दिया। उस समय पुराणों की रचना नहीं हुई थी, केवल वेदों के ज्ञान के आधार से ऋषिजन साधना करते थे, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी है। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सुमरण का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, जो 3 प्रकार से किया जाता है। सृष्टि की आदि में यानी सतयुग की शुरुआत में ब्राह्मण यानी विद्वान भगतजन इसी ज्ञान के अनुसार यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते थे। कृपया ध्यान दें, गीता का ज्ञान वेद ज्ञान से सतयुग के शुरू में ब्रह्मा व मनु को मिला था।
उससे 38,87,900 वर्ष पश्चात कहा गया है। यानी भाइयों और बहनों, जो वेद ज्ञान सतयुग की शुरुआत में भगत जन उस वेद ज्ञान के अनुसार भक्ति किया करते थे, वो वेद ज्ञान फिर सतयुग के बाद यानी 38,87,900 साल के बाद अब महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर से गीता जी के रूप में बोला गया। इतने वर्षों के बाद उसे 38,87,900 वर्ष पश्चात कहा गया है, जो लगभग 1,00,000 वर्ष तक यथारूप में रहा सतयुग की शुरुआत में। उसके पश्चात मनमाना आचरण प्रारंभ हो गया था। प्रमाण आगे बताया है। यह भी याद रखें कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में गीता ज्ञानदाता ने यानी काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, ये अविनाशी योग यानी यह है अविनाशी भक्ति जो जीव को भी अविनाशी बना दे, शाश्वत स्थान सतलोक में बैठा दे। यह अविनाशी योग यानी यथार्थ भक्ति की जानकारी वाला ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था सतयुग में। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा सतयुग में। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा से कहा सतयुग में। उसके बाद यह ज्ञान राज ऋषियों ने परंपरा से जाना, यानी फिर इसमें मिलावट होती चली गई, किंतु बाद में वह योग यानी भक्ति का ज्ञान नष्ट यानी नष्ट हो गया था। यानी ये तत्व ज्ञान, ये वास्तविक वेद वाला ज्ञान है। सतयुग में केवल शुरुआत में 1,00,000 वर्ष तक ठीक ठाक चला। उसके बाद इस ज्ञान में मिलावट होनी शुरू हो गई, इस भक्ति में मिलावट होनी शुरू हो गई। और उस वेद ज्ञान को जो सतयुग में शुरुआत में 1,00,000 वर्ष तक सही चला था, फिर उस ज्ञान को दोबारा से गीता ज्ञान के रूप में द्वापर युग के लास्ट में बोला गया काल ब्रह्म के द्वारा। यानी 38,87,900 साल बाद वही वास्तविक वेद ज्ञान दोबारा महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला गया। इस बीच भाई और बहनों 38,00,000 वर्ष तक ये दुनिया शास्त्र विरुद्ध साधना करती आ रही है, वेद ज्ञान के विरुद्ध साधना करती हुई आ रही है। और अब इस ज्ञान को, इस गीता वाले ज्ञान को भी काल प्रेरणा से नकली संतों ने, महर्षियों ने, शंकराचार्यों ने उलझ पुलझ कर दिया है। और अब सतगुरु रामपाल जी उस यथार्थ ज्ञान को, वेदों वाले ज्ञान को, वेदों से ऊपर सूक्ष्म वेद वाले ज्ञान को जब आम समाज में उतारना चाह रहे हैं, तो आत्माएं इतना जल्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रही हैं। क्योंकि हमारे साधु संत महात्माओं ने, हमारे धर्मगुरुओं ने हमारे हृदय में लाखों वर्षों से झूठ बोल बोल कर, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे देकर अज्ञान ठोक दिया। अज्ञान, अब इस अज्ञान को निकालने में भाई और बहनों परमात्मा को थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये उनके द्वारा निर्धारित किया गया भक्ति का ठीक समय है। कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमेश्वर ने सारे साधन हमें दे दिए और अब ये ज्ञान आत्माएं समझेंगी, पूरा विश्व समझेगा। आने वाले समय में पूरा विश्व सतगुरु रामपाल जी की ही शत भक्ति करेगा, इन्हीं की शरण को अपनाएगा। अन्यथा लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और अंत में दुखी होकर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन पृथ्वी पर किसी के पास नहीं रहेगा। लेकिन जो ज्ञान को आधार बनाकर समय रहते ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा है। अन्यथा भाइयों और बहनों, आप युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। 2028 फिक्स है, तबाही मचेगी। कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कभी सूखा पड़ेगा, अति वर्षा होगी, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं बीमारियां आएंगी, कहीं युद्ध होगा, कहीं गृह युद्ध होगा। तो अंत में यदि सुरक्षा चाहिए तो सतगुरु रामपाल जी की शरण ही एकमात्र विकल्प है। और इस अनुसार जो शास्त्र विधि अनुसार ज्ञान सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, इस शास्त्र विधि अनुसार इस ज्ञान को, इस भक्ति को, इस योग को हमने अंत में अपनाना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका सुख प्राप्ति का नहीं है। किंतु बाद में वह योग यानी भक्ति का ज्ञान नष्ट यानी नष्ट हो गया था, यानी लुप्त हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि सतयुग में लगभग 1,00,000 वर्ष तक जो वर्तमान में गीता ज्ञान है, वेद ज्ञान के आधार से साधना की जाती रही।
उसके पश्चात मनमाना आचरण शुरू हो गया था, क्योंकि राजा इक्ष्वाकु का परपौत्र नाभिराज हुआ, जो कि अयोध्या का राजा था, तथा अंतिम कुलकर यानी कुल की मर्यादा का पालन करने वाला अर्थात वेद ज्ञान अनुसार साधक था। यानी सतयुग की शुरुआत में अयोध्या का राजा नाभिराज, जिसने लगभग 1 लाख वर्ष तक अयोध्या में राज किया, तो नाभिराज तक तो भाई और बहनों ये वेद ज्ञान था, वेद ज्ञान अनुसार भक्ति होती थी। नाभिराज के बाद में अयोध्या की गद्दी पर बैठा उसका बेटा ऋषभदेव। जैन धर्म के लोग जिसे अपना प्रथम तीर्थकर मानते हैं, जैन धर्म का उत्पत्ति कर्ता मानते हैं। तो नाभिराज के बाद सतयुग में अयोध्या का राजा बना ऋषभदेव, और उस ऋषभदेव ने भाई और बहनों फिर मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था। उसने फिर भूखा रहकर साधना करना, व्रत करना, मुंह में पत्थर लेकर साधना करना, नंगा रहकर जंगल में जाकर साधना करना। उसने फिर इस वेद ज्ञान के विपरीत साधना शुरू कर दी थी। और उसी समय से यानी सतयुग 1 लाख वर्ष बीतने के बाद से लेकर वर्तमान समय तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से वापस ये यथार्थ सत भक्ति देनी शुरू नहीं की थी, तब तक भाई और बहनों ये दुनिया मनमाना आचरण करती हुई आ रही है। क्योंकि राजा इक्ष्वाकु का परपौत्र नाभिराज हुआ, जो अयोध्या का राजा था तथा अंतिम कुलकर यानी कुल की मर्यादा का पालन करने वाला अर्थात वेद ज्ञान अनुसार साधक था। उसके बाद नाभिराज का पुत्र राजा ऋषभदेव हुआ, जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर हुआ, जिसने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके साधना